ये है आपकी हिंदी की पुस्तक हिंदी कुमार भारती कक्षा 9वीं। इसमें 2 इकाई है, पहली और दूसरी। पहली इकाई में 13 पाठ है और दूसरी इकाई में भी 13 पाठ हैं। पहली इकाई हमें प्रथम सत्रांत में ख़त्म करनी है और दूसरी इकाई द्वितीय सत्रांत के लिए है। तो चलिए आज हम पहली इकाई का पहला पाठ, जो कि कविता है समय की शिला पर। कविता के प्रारंभ में एक लाइन लिखी हुई है, समय बड़ा बलवान, इस विषय पर चर्चा कीजिए। विद्यार्थियों को यह बताना है कि समय कितना बलवान है। बच्चों, हमारा जो जीवन है वह समय पर ही आधारित है। दुनिया में आप किसी भी चीज़ को रोक सकते हैं, परंतु समय को नहीं रोक सकते। यह समय ही है जिसने कितने राजाओं को रंक बना दिया, कितने रंक को राजा बना दिया। अगर आपने समय की कीमत पहचान ली तो आप जीवन में सफलता के सोपानों को चढ़ते जाएंगे। जो अपना समय गंवाता है वह जीवन में सब कुछ गंवा देता है। हम धन, रुपया, पैसा फिर से कमा सकते हैं, लेकिन जो आज हमारा समय हमसे छूट जाता है या जिसे हम गंवा देते हैं, इसे हम दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी कविता है आज पहली, समय की शिला पर। शिला का अर्थ होता है चट्टान। इसके कवि हैं शंभुनाथ सिंह। शंभुनाथ सिंह जी नवगीत परंपरा के शीर्ष प्रवर्तक, प्रगतिशील कवि के रूप में जाने जाते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी आप कहानीकार, समीक्षक, नाटककार और पुरातत्वविद भी थे। इस कविता में जो मुख्य बात कही गई है वह है कवि ने लिखने पढ़ने में अंतर, अंधकार प्रकाश में परिवर्तन, आँखों में तैरते हुए सपनों की स्थिति, प्रार्थना की प्यास आदि मनोभावों को बड़े ही मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त किया है। यह कविता नवगीत है और यह गीत का ही विकसित रूप है। इसमें परंपरागत भावबोध से अलग नवीन भावबोध तथा शिल्प प्रस्तुत किया जाता है। कवि आवश्यकता अनुसार नए प्रतीकों के माध्यम से काव्य प्रस्तुत करता है। चलिए अब हम कविता का पाठ करके इसका अर्थ समझते हैं। समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, किसी ने बनाए किसी ने मिटाए। किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, किसी ने पढ़ा किंतु 2 बूंद पानी। इसी में गए बीत दिन जिंदगी के, गई घुल जवानी गई मिट निशानी। विकल सिंधु साथ के मेघ कितने, धरा ने उठाए गगन ने गिराए। यहाँ पर कलाकारों की बात की गई है। समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, किसी ने बनाए किसी ने मिटाए। चित्रकार बहुत ही प्यार से सुंदर सुंदर आकर्षक चित्र बनाता है। उसके मधुर और आकर्षक चित्र को कुछ लोग मिटा देते हैं, अर्थात चित्रकार समय की चट्टान पर सुंदर चित्र बनाता है, परंतु किसी को पसंद नहीं आता तो वह उसे बहुत ही बेदर्दी से मिटा देते हैं। किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, किसी ने पढ़ा किंतु 2 बूंद पानी। रचनाकार, कवि अपने अंदर के दर्द को, अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। उनके जीवन का
संपूर्ण दर्द उनके शब्दों के माध्यम से उनकी रचनाओं में आता है, परंतु सभी इसे महत्व नहीं देते। सबको उनकी ये दर्द भरी कहानियाँ पसंद नहीं आती और वे उस दर्द को, उनके आंसुओं को 2 बूंद पानी का सिर्फ नाम दे देते हैं। इसी में गए बीत दिन जिंदगी के, गई घुल जवानी, गई मिट निशानी। कवि कहता है कि चित्रकारों तथा रचनाकारों का जीवन इस प्रकार की उपेक्षा झेलने में ही बीत जाता है। विकल सिंधु साथ के मेघ कितने, धरा ने उठाए गगन ने गिराए। विकल सिंधु, विकल का मतलब होता है व्याकुल। सिंधु बोलते हैं समुद्र को। समुद्र बहुत ही ज़्यादा व्याकुल है। किस लिए व्याकुल है? साथ के मेघ कितने धरा ने उठाए। गर्मी के मौसम में पृथ्वी ने समुद्र के जल को भाप बनाकर आकाश में पहुंचाया, परंतु आकाश ने उन्हें फिर से नीचे पहुंचा दिया। सागर इस बात से बहुत ज़्यादा व्याकुल है, वो बहुत ही व्यथित है कि बादल धरती से उठकर आकाश में पहुँचे, किंतु आकाश ने उन्हें फिर से नीचे पहुँचा दिया। जीवन में सुख और दुख दोनों आते रहते हैं। हमें आशावादी और निराशावादी दोनों प्रकार के लोगों का सामना करना पड़ता है, परंतु हमें अपने आशावाद को नहीं छोड़ना है। शलभ ने शिखा को सदा ध्येय माना, किसी को लगा यह मरण का बहाना। शलभ जल न पाया, शलभ मिट न पाया, तिमिर में उसे पर मिला क्या ठिकाना। प्रेम पंथ पर प्राण के दीप, कितने मिलन ने जलाए, बिरह ने बुझाए। पहले इसके कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। शलभ का अर्थ होता है पतंगा, शिखा का अर्थ है दीपक की लौ, ध्येय का अर्थ है लक्ष्य, तिमिर का मतलब होता है अंधकार, प्रेम पंथ प्रेम का रास्ता, विरह बोलते हैं वियोग को। कवि कहते हैं शलभ ने शिखा को सदा ध्येय माना। पतंगे ने अपने जीवन का ध्येय हमेशा दीप शिखा तक पहुंचना ही माना। वह जानता है, पतंगा जानता है कि वह दीप शिखा के निकट जाएगा तो उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा, परंतु वह उसके प्रति अपने प्रेम को नहीं छोड़ पाता। किसी को लगा यह मरण का बहाना। पतंगा का जो प्यार है वह तो सच्चा था, लेकिन लोगों ने इसे प्राण त्यागने का एक बहाना माना। समाज के कुछ लोग पतंगे को प्रेमियों की प्रेम के प्रति पवित्र भावना को कलंकित करने के लिए उनके प्राण त्याग को आत्महत्या का नाम देते हैं। शलभ जल न पाया, शलभ मिट न पाया। प्रेम का प्रतीक यह पतंगा जलकर भी जल न पाया और मिटकर भी मिट न पाया, अर्थात उसका अस्तित्व प्रेम के प्रतीक के रूप में आज भी बना हुआ है। तिमिर में उसे पर मिला क्या ठिकाना। पतंगे को अंधकार में कहीं कोई ठिकाना नहीं मिलता। दीपशिखा के पास वह जाएगा, उसे अपने प्राणों का त्याग करना पड़ेगा। यह जानते हुए भी वह अंधकार में नहीं रह पाता। कवि कहते हैं कि प्रेम के पथ पर चलते हुए मिलन के क्षणों में न जाने कितने प्रेमियों ने प्राण दीप जलाए, परंतु विरह ने उन दीपों को बुझा दिया। आज भी जब
प्रेम के लिए कोई उदाहरण दिया जाता है तो पतंगे का नाम जरूर आता है कि जानते हुए भी वह दीपशिखा के प्रति अपने सच्चे प्यार को छोड़ नहीं पाता और अपने प्राणों का त्याग कर देता है। भटकती हुई राह में वंचना की, रुकी शांत हो जब लहर चेतना की, तिमिर आवरण ज्योति का वर बना तब कि टूटी तभी श्रृंखला साधना की। नयन प्राण में रूप के स्वप्न कितने, निशा ने जगाए उषा ने सुलाए। कठिन शब्द देख लेते हैं। राह मतलब रास्ता, भटकना राह भूल जाना, वंचना का अर्थ होता है ठगी धोखाधड़ी, चेतना मतलब होश में आ जाना, सावधान होना, आवरण ढकना छिपना, ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश, वर का अर्थ होता है पसंद, श्रृंखला मतलब कड़ी और साधना का अर्थ है यहाँ पर तपस्या। भटकती हुई राह में वंचना की, रुकी शांत हो जब लहर चेतना की। मानो की चेतना अभी तक धोखाधड़ी ठगी की राह में भटक रही थी। जब उसे ज्ञात हुआ कि वह धोखाधड़ी की राह में, ठगी की राह में भटक रही है, तब वह शांत होकर थक कर रुकी। तिमिर आवरण ज्योति का वर बना तब तक अंधकार जो था वह प्रकाश में समाहित हो चुका था। उसी समय कि टूटी तभी श्रृंखला साधना की, उसी समय तपस्या की कड़ी, तप की कड़ी जंजीर टूट गई। नयन प्राण में रूप के स्वप्न कितने, निशा ने जगाए उषा ने सुलाए। रात को मनुष्य बहुत सारे स्वप्न देखता है, परंतु जैसे ही सुबह होती है उषा उन स्वप्नों को मिटा देती है। रात्रिकाल लोगों की आँखों तथा उनके मन में रूप के अनेक सपने पैदा करता है, परंतु प्रकाश जैसे होता है, सुबह जैसे होती है, वे सारे स्वप्न हमारे मिट जाते हैं। सुरभि की अनिल पंख पर मौन भाषा, उड़ी वंदना की जगी सुप्त आशा। तुहिन बिंदु बनकर बिखर पर गए स्वर, नहीं बुझ सकी अर्चना की पिपासा। किसी के चरण पर वरण फूल कितने, लता ने चढ़ाए लहर ने बहाए। इसका अर्थ देख लेते हैं। सुरभि का अर्थ है सुगंध, अनिल का अर्थ है पवन या वायु, हवा, वंदना का अर्थ होता है प्रार्थना, तुहिन बोलते हैं हम ओस को, अर्चना का भी अर्थ होता है प्रार्थना, पिपासा का अर्थ है प्यास, वर्ण का मतलब होता है चुनना, सिलेक्ट करना। कवि शंभुनाथ कहते हैं, सुरभि की अनिल पंख पर मौन भाषा, उड़ी वंदना की जगी सुप्त आशा। कवि कहते हैं, सुगंधित हवा के पंखों पर सवार होकर पूजा की मौन भाषा उड़ चली। परिणाम स्वरूप सोई हुई आशा मन की फिर से जाग गई। तुहिन बिंदु बनकर शिखर पर गए स्वर, नहीं बुझ सकी अर्चना की पिपासा। स्वर ओस के कणों की तरह बिखर गए, जिससे पूजा की प्यास नहीं बुझ सकी। किसी के चरण पर वरण फूल कितने, लता ने चढ़ाए लहर ने बहाए।
लता ने किसी के चरणों में अपनी पसंद के फूल चढ़ाए, किंतु लहरों ने उसे बहा दिया। अर्थात यहाँ पर कवि यह कहना चाहता है कि मनुष्य के अंदर की जो प्रार्थना की प्यास है वह हमेशा पूरी हो ऐसा नहीं होता है। मनुष्य अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है, परंतु उसके प्रयास को विफल करने के लिए लोग पीछे पड़े रहते हैं। तो हमें अपनी आशावाद को नहीं छोड़ना है और जीवन में अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए हमेशा आगे ही बढ़ते रहना है। तो इस प्रकार आपकी यह कविता का अर्थ यहाँ पर समाप्त होता है। कविता से संबंधित कृतियाँ हम अगले वीडियो में देखेंगे।